बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वैस जाफ़ी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। बहुत अरसे के बाद कराची और सिंध की सियासी सूरत हाल को लेके कुछ चीज़ें और कुछ खबरें, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ठीक ऐसे वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसके ठीक 24 घंटे के बाद यानी कि आज निसार खोड़ो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ऐलान करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का। जबकि इससे कुछ अर्सा पहले हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुलाकात की इमरान खान से और मांगने की कोशिश की अपने लिए हिमायत, ताकि मेयर और डिप्टी मेयर का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान तय हो जाए। लेकिन वहाँ से तो कोई अभी इतनी बड़ी ब्रेकिंग या इतनी बड़ी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं था कि ये मामला हो। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक ऐसे मौके पर कि जब कुछ दिन कबल एक बरतानवी नशरियाती इदारे ने MKM के बानी का एक इंटरव्यू किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात क्या रही और इसके हवाले से अंदर की इत्तलात क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको एक लिस्ट बतानी चाहिए, एक लिस्ट आपको देनी चाहिए जिसके मुताबिक आपको, अगर आप कराची के अंदर रहते हैं तो आपको इन सारे मसाइल से बाखूबी आगाही होनी चाहिए कि कराची में क्या क्या मसाइल मौजूद हैं। कराची में हम और हमारे इंतज़ामिया या साई सरकार या फिर शहरी इंतज़ामिया अभी तक दूध की कीमतों का कोई तयन नहीं कर सकी, और अगर दूध की सरकारी कीमतें और सरकारी नर्ख मुतय्यन किए गए तो भी उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जो एक बहुत बड़ा यकीनन फेलियर है। और कराची में रहने वाले जो हैं वो महंगाई में पहले ही जिस तरह से मुतासिर हैं, उसके बाद ये वाली सूरत हाल कराची को लेके, तो दूध की कीमतों में मजीद इजाफा, जबकि 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। एक तो ये मामला हो गया। अच्छा, उसके बाद कराची शहर जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। के इलेक्ट्रिक का एक मौक़िफ़ होता है कि वो उन इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग करती है जहाँ पर उनकी बिलिंग कम है या कुंडा सिस्टम ज़्यादा है, तो एक निज़ाम जो है उसके ऊपर जो है वो सवाल उठा देते हैं वो, और वहाँ से वो बर्जिश ज़िम्मा हो जाते हैं। लेकिन कराची का शहरी जो है वो शदीद गर्मी और हब्स के आलम में भी जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार होता है। ये 2 मसले तो आपके सामने आ गए। इसके बाद स्ट्रीट क्राइम कराची में जो है वो नामालूम, सालों पहले भी नामालूम होते थे, आज भी नामालूम है और आने वाले दिनों में भी शायद नामालूम ही रहें। जबकि सिंध पुलिस जो है वो रोज़ रात को मुबैना मुकाबले में 4 से 5 अफराद को गिरफ्तार करती है, जिसमें 1 से 2 जो है वो ज़ख्मी भी होते हैं मुबैना मुकाबले के बाद। बावजूद इससे कराची में जो है स्ट्रीट क्राइम का मसला हल नहीं हो रहा। MKM जो है वो हुकूमत में शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये मसला भी अपनी जगह मौजूद है। फिर कराची के मसाइल की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है उसके अंदर आप देखिए कि पानी का मसला है। लाइनें मौजूद हैं, लेकिन वो पानी जो है कराची वाले अक्सर इलाकों में जो है वो टैंकर लेके पानी जो है वो, जिस तरह से MKM ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बोल रहे हैं कि भाई मेरे घर में भी पानी टैंकर से आता है, और ये तो सबको पता है कि कराची डिफेंस या क्लिफ्टन में तो पानी टैंकर से ही जाता है। तो ये वाली एक बेबसी का आलम MKM के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। उसके बाद धुआं उड़ाती और गर्द उड़ाती सड़कें, और जब कारपेटिंग का मामला आता है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ से बजट आ रहा है, कैसा बजट आ रहा है। कारपेटिंग के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें टुकड़े क्यों लगाए जाते हैं, छोटे छोटे से टुकड़ों की सूरत में सड़कें क्यों बनाई जाती हैं, प्रॉपर सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती हैं, और अगर जो सड़क बना भी जाती है तो वो 6 महीने में क्यों खराब हो जाती है, ये सवाल भी उठाने वाला शायद कोई नहीं है। ये वो फहरिस्त है, ये 3-4 मामला मैंने आपको बताया। आगे भी सुन लीजिए कि ओवर क्राउड में रोज़ की दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मरदमशुमारी के नताइज MKM पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रही, और यकीनन शायद उनको करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से रियलिटी हम देख रहे हैं, कराची ओवर क्राउड हो चुका है, बावजूद इसके यहाँ पर जो है रोज़ी रोज़गार के इतने मौके नहीं है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी कराची का एक बड़ा मसला है। फिर आप सरकारी स्कूलों को ले लीजिए, सरकारी अस्पतालों को ले लीजिए, कोई भी शख्स जो थोड़े बहुत भी पैसे कमा सकता है वो कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ का माहौल क्या है। तो ये भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको आप कहते हैं, दुनिया का बड़ा शहर, वहाँ पे स्कूलों की ये हालत है, अस्पतालों की ये हालत है कि 3 दिन पहले दोबारा सिविल अस्पताल की OPD में ताले लगे हुए थे और पैरामेडिकल स्टाफ एहतिजाज पर था। अस्पतालों की और सेहत की ये सूरत हाल है कि शहरी हुकूमत के मातहत जो डिस्पेंसरीज हुआ करती थी चंद साल पहले तक, अब तो शायद उसको आज का जो नौजवान है 18, 19, 20 साल, 22 साल का, उसको तो पता भी नहीं होगा कि शहरी हुकूमत की भी डिस्पेंसरीज हुआ करती थी, और टाउन ऑफिस के अंदर वहाँ से भी फ्री में दवाइयाँ मिल जाया करती थी और डॉक्टर बैठ जाया करते थे। अब वो पता नहीं गोस्ट डॉक्टर हैं या नहीं है या जो भी मामला था, लेकिन वो डिस्पेंसरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सूरत हाल है सेहत के हवाले से। उसके बाद पीने का पानी, जो 30, 35, 40 साल की एज वाला इस वक्त मुझे सुन रहा है कराची का, वो यकीनन जानता होगा कि एक वक्त था आज से 15 साल 20 साल पहले कि हम अपने टैप वाटर को इस्तेमाल करते थे पीने के लिए। आज कराची में ये बात शायद नौजवान के लिए बड़ी ताजुब की बात होगी कि वो नल का पानी हम पिया करते थे और मीठा पानी हम पिया करते थे। तो सर पानी तो अब हम खरीद के ही पीते हैं, और कराची में अब ये बहुत मामूली बात हो गई कराची में पानी खरीद के पीना, जिसके लिए आपका महीने का कम से कम 1000, 1500, 2000 रुपये का बजट, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, और अगर आप अपर क्लास है तो फिर तो ठीक है, तो आपसे भी ज़्यादा महंगा पानी पीते हैं। तो कराची में पानी तक खरीद के पिया जाता है। तो ये भी कराची का एक बुनियादी मसला है। और इस फहरिस्त को अगर मैं और लंबा करूँ तो फिर सब्ज़ी मंडी, कराची सब्जी मंडी के अंदर पूरा माफिया इस वक्त मौजूद है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत हो या शहरी इंतजामिया हो या स्टेक होल्डर सियासी जमातें हो, आज तक किसी ने इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसके हवाले से कोई बात नहीं की थी। कराची में सब्जी मंडी माफिया किस तरह से बैठा है और किस तरह से अपने रेट मुतय्यन करता है, और वो रेट किस तरह से मोहल्लों की सब्जी की ठेलों और दुकानों तक आते हैं, और वहाँ से किस तरह से मनमानी होती है। तो कोई प्रेस कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या कहना चाहिए था, पता लापता। फिर इस फहरिस्त के अंदर कब्जा माफिया, इस फहरिस्त के अंदर जो है वो ईरानी ट्रेड,
ईरानी ट्रेड और बहुत से इलाके ऐसे कि वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पे आने वाले सामान ने पाकिस्तानी मार्केट और कराची की मकामी मार्केट को किस तरह से मुतासिर किया है, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। गैर मुल्की करेंसी के अंदर भी कारोबार हो रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट भी होती है, पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बाद वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। इसके साथ आप आ जाइए कब्जा माफिया। कराची में कब्जा माफिया, चाइना कटिंग की कहानी अब अगर खबरों में नहीं आती तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर कब्जा माफिया और जो छोटे इलाकों में और पोर्शन वाले जो मामला थे वो अब भी बरकरार हैं, बल्कि अब और ज़्यादा हो गए हैं। और चाहे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त हो या ना हो, या दीगर मामला हो या ना हो, मैं एमकेएम पे आता हूँ और एमकेएम की आपको बड़ी खबर भी देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बड़ी खबर देता हूँ। लेकिन ये वो फहरिस्त है जो शायद हमारा नोहा है और हमारा अलमिया है, और हम में से कोई भी इस पर बात करना पसंद नहीं कर रहा, और इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि शायद मफाद इससे जुड़े हुए नहीं है। इसके अलावा बात है कि प्रॉपर्टी डीलर माफिया शहर के अंदर बन गया है। कराची के मज़ाफ़ात की आबादियाँ जो जहाँ ₹1 का डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, वो ज़मीनें जो हैं वो करोड़ों में पहुँच गई हैं। तो ये भी कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। ये चंद ₹100 एवज के गज जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को ज़मीन दी गई थी, बाकायदा से एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि डिमांड में आपकी जो चंद ₹100 गज के हिसाब से ज़मीन थी वो अब करोड़ों की कैसी पहुंच गई है। और अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी और वॉल बाउंड्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था तो फिर वो प्राइवेट सोसाइटीज़ जो हैं उसका जो कानून वो प्राइवेट सोसाइटीज़ की इंतजामिया पर लागू होता है या नहीं होता, और कोर्ट में केस चला था तो कई साल चलता है। और जो बेचारों ने अपनी घर बनाने के ख्वाब देखे थे वो ख्वाब ही रह गया। उसके बाद स्टेट एजेंट और स्टेट माफिया मिलकर किस तरह से उस प्रॉपर्टी को जो है वो सोने और हीरे के भाव बना के जो है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर करोड़पति बन गया और गरीब आदमी गरीब का गरीब रह गया। तो ये पूछने वाला कोई नहीं। और सारी चीज़ों के बीच में जब जनरल डायर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में 2005, 6 या 7 में जब एक मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केसर टाउन का मंसूबा शुरू किया था तो वहाँ पे भी ₹1 का काम नहीं हुआ और वहाँ पे लोगों को कब्जे नहीं दिए जा रहे। तो ये भी कोई पूछने वाला नहीं है। और इन सारी सूरत हाल के बीच में कहीं फ्री ट्रांसपोर्ट का ड्रामा हो जाता है और कहीं ये बात हो जाती है कि जी पिंक बस सर्विस और रेड बस सर्विस जो है, पीपल्स बस सर्विस, उसके नाम पे जो है वो चंद बसें शहर में आ जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद कराची वालों की किस्मत का यह हाल है कि टूटी फूटी बसों के अंदर वो सफर करते हैं। तो ये सारी वो लंबी चौड़ी फहरिस्त है कराची के मसाइल पे जिन पे बात नहीं होती, लेकिन जिन पे बात होती है अब जरा उस पर बात कर लेते हैं, उसके पीछे की कहानी देख लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौजूदगी में, मुस्तफ़ा कमाल की मौजूदगी में, फारूक सत्तार की मौजूदगी में, अनीस कायम खानी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा कमाल लीड करते हुए नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सख्त थी और उन्होंने जो नुकात रखे वो आपके सामने रखता हूँ। और इसके अंदर की बात भी आपको बताता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो सिंध में अपोजिशन लीडर लाने के लिए मुशावरती अमल जो है उसने शुरू कर दिया है। ये कहानी एक दिन की नहीं है और ये कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं हुई कि PDM हुकूमत को इतना बड़ा झटका मिल गया। अंदर की खबरें जो हैं वो कुछ तशवीशनाक भी हैं और कुछ ख़तरनाक भी हैं, और MQM के वही मुतालबात जो थे सालों से वो अब तक मौजूद हैं, लेकिन शायद ज़ाहिरी तौर पे पीछे क्या हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी साहब जो हैं वो शुरू में एक्टिव नज़र आए, अपने सब्ज़ाज़ार के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की काफ़ी मीटिंग्स करते हुए नज़र आए। लेकिन अगर कराची की सियासत पर और सिंध की सियासत में कोई अपनी निगाह रखता है तो वो देख रहा होगा कि पिछले चंद महीनों से जो है गवर्नर हाउस के अंदर MQM की राब्ता कमेटी या MQM के रहनुमाओं का कोई बड़ा इजलास नहीं हुआ। तो ये एक साइन है, और ये साइन किस तरफ इशारा कर रहा है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और मेरे लिए भी तशवीश की बात है कि शायद गवर्नर सिंह जो है वो इस वक्त इस किस्म की पॉलिटिक्स में शायद वो अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना नहीं चाहते हैं, या फिर शायद MQM के कुछ रहनुमा उनसे नाराज़ हैं। अंदर की क्या स्टोरी है आने वाले दिनों में आपको ज़रूर पता चलेगा। अलबत्ता ज़रा ये बता रहे हैं कि MQM अपोजिशन लीडर लाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो चंद रोज़ में, यानी कि आज कल परसों में जो है वो एक दरख्वास्त जमा करवाने जा रही है। अब इस दरख्वास्त को आप प्रेशर टेक्निक कह लें या इसको आप ये कह लें कि PDM हुकूमत को एक बड़ा धचका देने की तैयारी हो रही है, आप इसको जो भी कह लें, लेकिन ये हो रहा है। और अपोजिशन लीडर के नामों के लिए भी जो है वो गौर किया गया MQM राब्ता कमेटी के इजलास में, और इस इजलास में जिन नामों पर गौर किया गया वो नाम मैं आपको बता देता हूँ कि ख्वाजा इजहार साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये वही ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं जिनसे 3 दिन पहले एक अहम सवाल हुआ था बानी MQM पर पाबंदी हटाने या उनको मिलने वाले किसी भी किस्म के हवाले से कि क्या उनको रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो जवाब देने से गुरेज किया था। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का नाम अपोजिशन लीडर के लिए है, और इसके अलावा जावेद हनीफ साहब और मोहम्मद हुसैन के नाम ज़ेर गौर हैं। और मोहम्मद हुसैन साहब काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं आजकल। तो ये वाले मामला हैं। सिंध असम्बली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन सूबाई असम्बली हलीम आदिल शेख हैं वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे। और 9 मई के सानहे के बाद जो यकीनन एक अफसोसनाक सानहा है, उसके बाद जो PTI के रुकन सूबाई असम्बली हैं उसमें से जो 10-11 रुकन सूबाई असम्बली जो इस वक्त रुपोश हैं, या आप इसको ये कह लीजिए कि वो जो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो है वो भागे हुए हैं, उसमें हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद हैं। तो अपोजिशन लीडर तो सिंध असम्बली में इस वक्त मौजूद नहीं है। और MQM शायद इसी अदादोशुमार को देख रही है कि इस अदादोशुमार के मुताबिक अगर ये 9, 10, 11 लोग PTI के कम होते हैं और असम्बली के अंदर मुस्तकिल गैर हाजिर रहते हैं तो फिर एक इजलास बुला के MQM पाकिस्तान जो है वो अपना अपोजिशन लीडर ला सकती है। लेकिन भाई सवाल यह है कि MQM पाकिस्तान अपना अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में ला रही है PDM हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, जबकि इस्लामाबाद में विफाक में PDM हुकूमत का हिस्सा है MQM पाकिस्तान। प्रेशर टेक्निक, मैं अपनी उसी बात पर आऊँगा कि प्रेशर टेक्निक आखिर हो क्या रही है। सरकार बहादराबाद में के करीब एक पार्क है, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मरदमशुमारी में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर जो है वो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है।
ये बात याद रहे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन यानी कि माजी में जो अलग अलग लोग थे वो सब एक जगह बैठे हुए हैं। इसमें यानी कि इख्तिलाफ की कोई बात नहीं थी। मुकम्मल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो लीड कर रही थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जनाब जैकबाबाद जो है वहाँ पर जो है वो 49 यानी 49% और कश्मीर में जो है वो 39%, और इसी तरह उन्होंने कहा शिकारपुर में 34 और लाड़काना में 28%, लेकिन कराची में सिर्फ 20%, जहाँ पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं और जो ओवर क्राउड हो चुका है वहाँ पे 20% का हिस्सा क्रॉस नहीं कर सकी मरदमशुमारी का अदाद-ओ-शुमार। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये तो नताइज किसी सूरत कबूल नहीं हो सकते। और उनका मज़ीद कहना था कि 7 अप्रैल को 98% सिंध की आबादी को गिने जाने की खबरें अखबारात में लगी थी। फिर मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को, इस तारीख पे ज़रा गौर कीजिएगा, 7 अप्रैल को अखबारात के अंदर जो खबरें लगी मरदमशुमारी को लेके, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 अप्रैल को लगने वाली खबरों के मुताबिक 98% सिंध की आबादी को गिने जाने की खबरें थीं, जिसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 33 लाख दिखाई गई। और इस दिन के बाद से आज तक हम हुकाम बाला से 55% से ज़ायद मीटिंग्स कर चुके हैं, 55 से ज़ायद मीटिंग कर चुके हैं, 55 से ज़्यादा मीटिंग कर चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान। और इस 1 करोड़ 33 लाख आबादी को हम तस्लीम नहीं कर रहे। और उनका कहना यह था कि दोबारा मरदमशुमारी के लिए जो मेहनत हुई उसमें 56 लाख आबादी का इजाफा किया गया है, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान को यह भी कबूल नहीं है कि ये 56 लाख ही आबादी का इजाफा हुआ है। अंदर की खबरें सर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो कराची के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो नामों का जो है वो ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान जो नाम फाइनल हुए हैं ये ऐलान हुआ है बाज़बान निसार अहमद खोड़ो साहब। और अब सिलसिला ये बनने जा रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान को शायद, अंदर की खबर यह है कि अभी दिखाई दे रहा है कि कराची में मेयर और डिप्टी मेयर जियाला आने वाला है और एमकेएम पाकिस्तान के अपने कुछ मुतालबात हैं जो वो सामने रख कर कुछ फैसले करवाना चाहती है और लेना चाहती है। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से इतलात ये है कि एमकेएम पाकिस्तान की शायद उन शराइत को माना नहीं गया है, और वो शराइत क्या है ये आने वाले दिनों में आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन मरदमशुमारी को लेके जो एमकेएम का मुतालबा है यकीनन दुरुस्त अपनी जगह पर, लेकिन शिकवा यहाँ शहरियों का ये ज़रूर बनता है। और चूँकि कोई ज़्यादा लफाजी वाली बात नहीं होनी चाहिए, बात इतनी होनी चाहिए कि आखिर सूरत हाल बन कहाँ रही है और जा कहाँ रही है, क्योंकि एक आम शहरी की हैसियत से मैं खुद ये सवाल उठाने का पाबंद हूँ और यकीनन आप लोगों के अंदर भी ये सवाल मौजूद है कि कराची में जो 10, 12, 13 चीज़ों की मैंने आपको लिस्ट बताई मसाइल की, इन मसाइल पे बात कौन करेगा, इन मसाइल के हल की तरफ कौन जाएगा। हालिया दिनों आपने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लाइंस, कुछ जुमले अदा किए थे, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मीम्स बने और सोशल मीडिया पर उस पर काफ़ी तनकीद हुई और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। गो कि उनका कहने का मकसद ये नहीं था, लेकिन उनकी बात का बीच की एक चीज़ उठा ली गई कि जी एमकेएम पाकिस्तान सड़कें बनाने या पानी देने या इस किस्म के मसाइल हल करने नहीं आई थी, एमकेएम पाकिस्तान जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद उसने पूरा कर दिया। और ये काम जो जमात इस्लामी का इस तरह का उनका जो मीम बना, लेकिन उसके आगे और पीछे की बात को जो है वो उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माशाल्लाह से जो बड़े जहानत हैं हमारे, तो सोशल मीडिया इस तरह से है ना कि हम अपने सोशल मीडिया को जो है वो अपनी ही बर्बादी, अपनी कौम की बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो खैर उन चैंपियंस ने जो है उसको उठा के जो है वो, अब वो चैंपियंस किसी जमात के, किसी पार्टी के, कहीं के भी एक्टिविस्ट हों, तो खैर ये नामुनासिब सा अमल था। लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि एमकेएम पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बनी थी, जो काम करने आई थी, वो काम उन्होंने कर दिया है। लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत से भी और कराची स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातों से शहरियों का सवाल तो ये बनता है कि ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि दूध की कीमतों पर कब आवाज़ उठेगी, लोड शेडिंग पे कब आवाज़ उठेगी, स्ट्रीट क्राइम पे कब आवाज़ उठेगी, पीने के पानी के लिए कब आवाज़ उठेगी, लाइनों के पानी के लिए कब आवाज़ उठेगी, यहाँ नालों पर जो तजावुज़ात बन गई हैं उसके लिए कब आवाज़ उठेगी, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला कब हल होगा, यहाँ सड़कों पर जो पेवनकारी कर दी जाती है थोड़े थोड़े टुकड़ों पर, उसके बजट पर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा, या गोस्ट डॉक्टर्स का मामला कब उठेगा, पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर जो है ओपीडी बंद करके जो है वो मुँह चुराया जाता है उन गरीबों का जो कराची की कच्ची आबादियों से, मज़ाफ़ाती आबादियों से, सिंध की दीगर अजला से यहाँ आते हैं इलाज के लिए, और उनकी जो बदमाई ली जाती है इसका मसला कौन हल करेगा, यहाँ कब्जा माफिया, स्टेट एजेंट पे कौन हाथ डालेगा, यहाँ केसर टाउन जैसी आबादी को कौन तामीर करवाएगा और डेवलपमेंट का काम कौन करवाएगा, यहाँ जो है वो सब्जी मंडी माफिया से कौन जान छुड़वाएगा, यहाँ गैर मुल्की करेंसी के अंदर होने वाली गैर मुल्की चीज़ों की ट्रेड पर कौन हाथ डालेगा, और अगर उस ट्रेड पे कुछ टमाटर आ जाए तो उसको सड़क पर ज़ाया कर देने वालों से कौन निपटेगा, बदमाशों से कौन निपटेगा, और इन बदमाश अनासिर से कौन निपटेगा। अगर कराची की स्टेक होल्डर सियासी जमातें या सिंध पर हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत अगर ये इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देगी तो फिर इन मसाइल की तरफ तवज्जो कौन देगा। अब अगर हम बात करें कि क्या ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे सिनेरियो का ये प्रेशर गेम इसलिए बन रहा है कि हालिया दिनों हमने दोबारा ये आवाज़ सुनी कि शायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं उनके एंट्री की कुछ खबरें, या वो एक प्रोपेगेंडा जो होता है या वो हो रहा है, या उनके एक इंटरव्यू को लेकर दोबारा जवाब बनाने की कोशिश की जा रही है, कराची पर जो है वो अपना तसल्लुत रखने की कोशिश की जा रही है या बताने की कोशिश की जा रही है, पावर गेम करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कराची वाले किसके साथ हैं। तो लबे लुबाब ये बनता है कि कराची के शहरी, मेरा अपना ख्याल ये है कि कराची के वो तमाम शहरी जो जी शऊर हैं और जो कुछ हद तक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, सर वो इन 15-20 मसाइल का हल चाहते हैं। अगर इन 15
अब इस मसाइल का हल देने में जो जमात कामयाब हुई, यकीनन कराची के शहरियों का वोट उसी जमात को जाएगा। तो ये थी सूरत हाल। देखते हैं कि अपोजिशन लीडर का नाम फाइनल होने के बाद, ख्वाजा इजहार मोहम्मद हुसैन और जावेद हनीफ साहब, इनके नाम फाइनल होने के बाद क्या वाकई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन लीडर लाके खड़ा करके अपनी बात को पूरा करती है, या फिर ये कोई प्रेशर टेक्निक गेम हो रहा है। 55 मीटिंग्स हो चुकी हैं मरदमशुमारी को लेकर बकौल मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन देखना यह है कि आगे होता क्या है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कराची बेयारो मददगार और लुटे पिटे शहरी जो हैं वो हर चीज़ में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे, और शायद यही कराची वालों का मुकद्दर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।